सब प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। आप सभी का जय मां कंजक चैनल में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाओं को हमारे चैनल पर नियमित रूप पर सुनने के लिए आप सभी भक्तजनों का हार्दिक धन्यवाद। आज से आषाढ़ महीने की शुरुआत हो रही है। इस महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार आते हैं। आषाढ़ के महीने को आध्यात्मिक और ज्योतिषी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ महीने में भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सूर्य देव को जल अर्पित करके उनकी भी पूजा करनी चाहिए। आषाढ़ के महीने में गर्मी अधिक होती है, तो ऐसे में दान पुण्य का भी इस समय विशेष महत्व होता है। इस महीने गुप्त नवरात्रि भी आती है, इसलिए माता दुर्गा की पूजा भी विशेष रूप से की जाती है। इस महीने में ठंडे जल का दान, छाता, जूता, जल से भरा घड़ा, मीठे शरबत का दान, अन्न का दान, पक्षियों के लिए दाना पानी रखने का, गरीबों को वस्त्र और जूते का दान, इसके अलावा मौसमी फल जैसे तरबूज, खीरे का रस, खरबूजा, आम, इनका भी आप दान कर सकते हैं। इस बार आषाढ़ महीने की शुरुआत 22 जून को प्रारंभ हो रही है और आषाढ़ महीने की समाप्ति होगी 21 जुलाई दिन गुरुवार को, गुरु पूर्णिमा के दिन। आषाढ़ के महीने में देवशयनी एकादशी भी आती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन के लिए चले जाते हैं, इसलिए इस महीने को चातुर्मास से भी कहा जाता है। और इसी के साथ इन 4 महीनों के दौरान सभी तरह के मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। इन 4 महीने के समय को ही चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहता है। चातुर्मास के समय में भगवान श्री विष्णु शयन की मुद्रा में होते हैं, लेकिन जो भी भक्त इस समय भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करके उनके महात्म्य और पौराणिक कथाएं पढ़ता या सुनता है, भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उन भक्तों पर सदा बना रहता है और वे उनसे प्रसन्न रहते हैं। तो आइए अब शुभारंभ करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य की कथा। श्री व्यास जी के शिष्य परम बुद्धिमान लोमहर्षण जी ने एकांत में बैठे हुए अपने पुत्र उग्रश्रवा नामक सूत से कहा, बेटा तुम ऋषियों के आश्रमों पर जाओ और उनके पूछने पर संपूर्ण धर्मों का वर्णन करो। तुमने मुझसे जो संक्षेप में सुना है वे उन्हें विस्तार पूर्वक सुनाओ। मैंने महर्षि वेद व्यास जी के मुख से समस्त पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है और वे सब तुम्हें बता दिया है। अतः अब मुनियों के समक्ष तुम उसका विस्तार के साथ वर्णन करो। प्रयाग में कुछ महर्षियों ने जो उत्तम कुलों में उत्पन्न हुए थे, साक्षात भगवान से प्रश्न किया था। वे यज्ञ करने के योग्य किसी पावन प्रदेश को जानना चाहते थे। भगवान नारायण ही सबके हितैषी हैं। वे धर्म अनुष्ठान की इच्छा रखने वाले उन महर्षियों के पूछने पर बोले, मुनिवरों, ये सामने जो चक्र दिखाई दे रहा है, इसके कहीं तुलना नहीं है। इसकी नाभि सुंदर और स्वरूप दिव्य है। ये सत्य की ओर जाने वाला है। इसकी गति सुंदर एवं कल्याणमयी है। तुम लोग सावधान होकर नियम पूर्वक इसके पीछे पीछे जाओ। तुम्हें अपने लिए हितकारी स्थान की प्राप्ति होगी। ये धर्ममय चक्र यहाँ से जा रहा है। जाते जाते जिस स्थान पर इसकी नेमी जीर्ण शीर्ण होकर गिर पड़े, उसी को पुण्य क्षेत्र समझना। उन सभी महर्षियों से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वे धर्म चक्र नैमिषारण्य के गंगाव्रत नामक स्थान पर गिरा। तब ऋषियों ने निमिषशीर्ण होने के कारण उस स्थान का नाम नैमिष रखा और नैमिषारण्य में दीर्घ काल तक चालू रहने वाले यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वहीं पर तुम भी जाओ और ऋषियों के पूछने पर उनके धर्म विषयक संशयों का निवारण करो। तदंतर ज्ञानी उग्रश्रवा पिता की आज्ञा मानकर उन मुनियों के पास गए तथा उनके चरण पकड़कर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। सूत जी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी नम्रता और प्रणाम आदि के द्वारा महर्षियों को संतुष्ट किया।
वे यज्ञ में भाग लेने वाले महर्षि भी सदस्यों सहित बहुत प्रसन्न हुए तथा सबने एकत्रित होकर सूत जी का यथा योग्य आदर सत्कार किया। ऋषि बोले, देवताओं के समान तेजस्वी सूत जी, आप कैसे और किस देश से यहाँ आए हैं? आपने आने का कारण बताए। सूत जी ने कहा, मेरे बुद्धिमान पिता व्यास शिष्य लोमहर्षण जी ने मुझे ये आज्ञा दी है कि तुम मुनियों के पास जाकर उनकी सेवा में रहो और वे जो कुछ भी पूछे उसे बताओ। आप लोग मेरे पूज्य हैं, बताइए मैं कौन सी कथा कहूँ? पुराण, इतिहास अथवा भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म, जो आज्ञा दीजिए वही सुनाओ। सूत जी का ये मधुर वचन सुनकर वे श्रेष्ठ महर्षि बहुत प्रसन्न हुए। अत्यंत विश्वसनीय विद्वान लोमहर्षण जी पुत्र उग्रश्रवा को उपस्थित देख उनके हृदय में पुराण सुनने की इच्छा जागृत हुई। उस यज्ञ में यजमान थे महर्षि शौनक, जो संपूर्ण शास्त्रों के विशेषज्ञ, मेधावी तथा वेद के विज्ञान में आरण्यक भाग्याचार्य थे। वे सब महर्षियों के साथ श्रद्धा का आश्रय लेकर धर्म सुनने की इच्छा से बोले। शौनक ने कहा, महाबुद्धिमान सूत जी, आपने इतिहास और पुराणों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान व्यास जी की भली भांति आराधना की है। उनकी पुराण विषयक श्रेष्ठ बुद्धि से आपने अच्छी तरह लाभ उठाया है। महामती, यहाँ जो ये श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान है, इनका मन पुराणों में लग रहा है। ये पुराण सुनना चाहते हैं, अतः आप इन्हें पुराण सुनाने की ही कृपा करें। ये सभी श्रोता जो यहाँ एकत्रित हुए हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ हैं। भिन्न भिन्न गोत्रों में इनका जन्म हुआ है। ये वेदवादी ब्राह्मण अपने अपने वंश का पौराणिक वर्णन सुने। इस दीर्घकालीन यज्ञ के पूर्ण होने तक आप मुनियों को पुराण सुनाइए। महाप्राज्ञ, आप इन सब लोगों से पुराण की कथा कहिए। उनके इस प्रकार पूछने पर लोमहर्षण कुमार सूत जी ने सुंदर वाणी में सूक्ष्म अर्थ से भरा हुआ न्याय युक्त वचन कहा। महर्षियों, आप लोगों ने जो मुझे पुराण सुनाने की आज्ञा दी है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। ये मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। संपूर्ण धर्मों के पालन में लगे रहने वाले पुराण वेत्ता विद्वानों ने जिनकी भलीभांति व्याख्या की है, उन पुराणोक्त विषयों को मैंने जैसे सुना है उसी रूप में वे सब आपको सुनाऊंगा। सत्पुरुषों की दृष्टि में सूत जाति का सनातन धर्म यही है कि वे देवताओं, ऋषियों तथा अमित तेजस्वी राजाओं की वंश परंपरा को धारण करें, उसे याद रखें तथा इतिहास और पुराणों में जिन ब्रह्मवादी महात्माओं का वर्णन किया गया है उनकी स्तुति करें। क्योंकि जब वेन कुमार राजा पृथु का यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत और मागध ने पहले पहले उन महाराज की स्तुति ही की थी। उस स्तुति से संतुष्ट होकर महात्मा पृथु ने उन दोनों को वरदान दिया। वरदान में उन्होंने सूत को सूत नामक देश और मागध को मगध का राज्य प्रदान किया। क्षत्रिय के वीर और ब्राह्मणी के गर्भ से जिसका जन्म होता है वे सूत कहलाता है। ब्राह्मणों ने मुझे पुराण सुनाने का अधिकार दिया है। अपने धर्म का विचार करके ही मुझसे पुराण की बातें पूछी हैं। इसलिए इस भूमंडल में जो सबसे उत्तम एवं ऋषियों द्वारा सम्मानित पुराण है, उसकी कथा आरंभ करता हूँ। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास साक्षात भगवान नारायण के ही स्वरूप हैं। वे ब्रह्मवादी, सर्वज्ञ, संपूर्ण लोकों में पूजित तथा अत्यंत तेजस्वी हैं। उन्हीं से प्रकट हुए पुराणों का मैंने अपने पिताजी के पास रहकर अध्ययन किया है। पुराण सब शास्त्रों के पहले से विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने कल्प के आदि में सबसे पहले पुराणों का ही स्मरण किया था। पुराण त्रिवग अर्थात धर्म, अर्थ और काम के साधक एवं परम पवित्र हैं। उनकी रचना 100 करोड़ श्लोकों में हुई है। समय के अनुसार इतने बड़े पुराणों का श्रवण और पठन असंभव देखकर स्वयं भगवान उनका संक्षेप करने के लिए प्रत्येक द्वापर युग में व्यास रूप से अवतार लेते हैं और पुराणों को 18 भागों में बांटकर उन्हें 4 लाख श्लोकों में सीमित कर देते हैं। पुराणों का ये संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमंडल में प्रकाशित होता है। देवलोकों में आज भी 100 करोड़ श्लोकों का विस्तृत पुराण मौजूद है। अब मैं परम पवित्र पुराण वर्णन आरंभ करता हूँ। महर्षियों, जो सृष्टि रूप मूल प्रकृति के ज्ञाता तथा इन भावात्मक पदार्थों के दृष्टा है, जिन्होंने इस लोक की रचना की है, जो लोक तत्व के ज्ञाता तथा योग वेता है, जिन्होंने योग का आश्रय लेकर संपूर्ण चराचर जीवों की सृष्टि की है और जो समस्त भूतों तथा अखिल विश्व के स्वामी हैं,
उन सच्चिदानंद परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, अन्य लोकपाल तथा सूर्यदेव को एकाग्रचित से नमस्कार करके ब्रह्म स्वरूप वेद व्यास को प्रणाम करता हूँ। उन्हीं से इस पुराण विद्या को प्राप्त करके मैं आपके समक्ष प्रकाशित करता हूँ, जो नित्य सद सत्य स्वरूप अव्यक्त एवं सबका कारण है। वे ब्रह्म ही महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। ये विद्वानों का निश्चित सिद्धांत है। सबसे पहले तेजोमय अंड में ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। वे अंड सब और जल से घिरा है। जल के बाहर तेज का घेरा और तेज के बाहर वायु का आवरण है। वायु आकाश से और आकाश भूत आदि तामस अहंकार से घिरा हुआ है। अहंकार को महतत्व ने घेर रखा है और महतत्व अव्यक्त मूल प्रकृति से घिरा है। उक्त अंड को ही संपूर्ण लोगों की उत्पत्ति का आश्रय बताया गया है। इसके सिवा इस पुराण में नदियों और पर्वतों की उत्पत्ति का बारंबार वर्णन आया है। मनवंतरों और कल्पों का भी संक्षेप में वर्णन है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने महात्मा पुलस्त्य को इस पुराण का उपदेश दिया था। फिर पुलस्त्य ने इसे हरिद्वार में भीष्म जी को सुनाया था। इस पुराण का पठन, श्रवण तथा स्मरण धन, यश और आयु को बढ़ाने वाला एवं संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो द्विज अंगों और उपनिषदों से है चारों वेदों का ज्ञान रखता है, उसकी अपेक्षा वे अधिक विद्वान है जो केवल इस पुराण का ज्ञाता है। इतिहास और पुराणों के सहारे ही वेद की व्याख्या करनी चाहिए, क्योंकि वेद अल्पज्ञ विद्वान से ये सोचकर डरता रहता है कि कहीं ये मुझ पर प्रहार ना कर बैठे, अर्थ का अनर्थ ना कर बैठे। तात्पर्य ये कि पुराणों का अध्ययन किए बिना वेदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है। ये सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, मुनि, भीष्म जी के साथ पुलस्त्य ऋषि का समागम कैसे हुआ? पुलस्त्य मुनि तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। मनुष्यों को उनका दर्शन होना दुर्लभ है। महाभाग, भीष्म जी को जिस स्थान पर और जिस प्रकार पुलस्त्य जी का दर्शन हुआ वे सब हमें बताए। सूत जी ने कहा, महात्माओं, साधुओं का हित करने वाली विश्व पावनी महाभागा गंगा जी जहाँ पर्वतमालाओं को भेद कर बड़े वेग से बाहर निकली हैं, वे महान तीर्थ गंगा द्वार के नाम से विख्यात है। पितृ भक्त भीष्म जी वही निवास करते थे। वे ज्ञान उपदेश सुनने की इच्छा से बहुत दिनों से महापुरुषों के नियम का पालन करते थे। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा देवताओं और पितरों की तृप्ति तथा अपने शरीर का शोषण करते हुए भीष्म जी के ऊपर भगवान ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य जी से इस प्रकार बोले, बेटा, तुम कुरु वंश का भार वहन करने वाले वीरवर देवव्रत के, जिन्हें भीष्म भी कहते हैं, समीप जाओ। उन्हें तपस्या से निर्वृत्त करो और इसका कारण भी बताओ। महाभाग भीष्म अपनी पितृ भक्ति के कारण भगवान का ध्यान करते हुए गंगा द्वार में निवास करते हैं। उनके मन में जो जो कामना हो उसे शीघ्र पूर्ण करो, विलंब नहीं होना चाहिए। पितामह का वचन सुनकर मुनिवर पुलस्त्य जी गंगा द्वार में आए और भीष्म जी से इस प्रकार बोले, वीर, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार ही कोई वर मांगो। तुम्हारी तपस्या से साक्षात भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुम्हें मनोवांछित वरदान दूंगा। पुलस्त्य जी का वचन मन और कानों को सुख पहुंचाने वाला था। उसे सुनकर भीष्म ने आंखें खोल दी और देखा पुलस्त्य जी सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्म जी उनके चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर से पृथ्वी का स्पर्श करते हुए उन मुनि श्रेष्ठ को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवान, आज मेरा जन्म सफल हो गया। ये दिन बहुत ही सुंदर है, क्योंकि आज आपके विश्व वंदनीय चरणों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। आज आपने दर्शन दिया और मुझे वरदान देने के लिए गंगा जी के तट पर पदार्पण किया। इतने से ही मुझे अपनी तपस्या का सारा फल मिल गया। ये कुश की चटाई है। इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है और जहाँ तक हो सका है इस बात का भी प्रयत्न किया है कि ये बैठने वाले के लिए आराम देने वाली हो, अतः आप इस पर विराजमान हो। ये पलाश के दोने में अर्घ्य प्रस्तुत किया गया है। इसमें दूब, चावल, फूल, कुश, सरसों, दही, शहद, जौ और दूध भी मिले हुए हैं। प्राचीन काल के ऋषियों ने ये अष्टांग अर्घ्य ही अतिथि को अर्पण करने योग्य बताया है। अमित तेजस्वी भीष्म के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य मुनि कुशासन पर बैठ गए। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पादम
और अर्घ्य स्वीकार किया। भीष्म जी के शिष्टाचार से उन्हें बड़ा संतोष हुआ। वे प्रसन्न होकर बोले, महाभाग, तुम सत्यवादी, दानशील और सत्य प्रतिज्ञ राजा हो। तुम्हारे अंदर लज्जा, मैत्री और क्षमा आदि सद्गुण शोभा पा रहे हैं। तुम अपने पराक्रम से शत्रु को दमन करने में समर्थ हो। साथ ही धर्मज्ञ, कर्तज्ञ, दयालु, मधुर भाषी, सम्मान के योग्य पुरुषों को सम्मान देने वाले, विद्वान, ब्राह्मण भक्त तथा साधुओं पर स्नेह रखने वाले हो। वत्स, तुम परिणाम पूर्वक मेरी शरण में आए हो, अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो पूछो, मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। भीष्म जी ने कहा, भगवान, पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने किस स्थान पर रहकर देवताओं आदि की सृष्टि की थी, ये मुझे बताइए। उन महात्मा ने कैसे ऋषियों तथा देवताओं को उत्पन्न किया, कैसे पृथ्वी बनाई, किस तरह आकाश की रचना की और किस प्रकार इन समुद्रों को प्रकट किया, भयंकर पर्वत, वन और नगर कैसे बनाए, मुनियों, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सप्तऋषियों और भिन्न भिन्न वर्णों के वायु को, गंधर्वों, यक्ष, राक्षसों, तीर्थों, नदियों, सूर्य आदि ग्रहों तथा तारों को भगवान ब्रह्मा ने किस तरह उत्पन्न किया, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, भगवान ब्रह्मा साक्षात परमात्मा है। वे पर से भी पर तथा अत्यंत श्रेष्ठ हैं। उनमें रूप और वर्ण आदि का अभाव है। वे यद्यपि सर्वत्र व्याप्त है, तथापि ब्रह्म रूप से इस विश्व की उत्पत्ति करने के कारण विद्वानों के द्वारा ब्रह्मा कहलाते हैं। उन्होंने पूर्व काल में जिस प्रकार सृष्टि रचना की, वे सब मैं बता रहा हूँ, सुनो। सृष्टि के प्रारंभ काल में जब जगत के स्वामी ब्रह्मा जी कमल के आसन से उठे, तब सबसे पहले उन्होंने महतत्व को प्रकट किया। फिर महतत्व से सात्विक, राजस तथा तामस 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ, जो कर्म इंद्रियों सहित 5 ज्ञान इंद्रियों तथा पंचभूतों का कारण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 भूत हैं। इनमें से एक एक के स्वरूप का वर्णन करता हूँ। भूतादि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उसे शब्द गुण वाले आकाश का प्रादुर्भाव हुआ। भूतादि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्रा रूप आकाश को सब ओर से आच्छादित किया। उससे अत्यंत बलवान वायु का प्राकट्य हुआ, जिसका गुण स्पर्श माना गया है। तदंतर आकाश से आच्छादित होने पर वायु तत्व में विकार आया और उसने रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। वे वायु से अग्नि के रूप में प्रकट हुआ। उस रूप उसका गुण कहलाता है। तत्पश्चात स्पर्श तन्मात्रा वाली वायु ने रूप तन्मात्रा वाले तेज को सब ओर से आवृत किया। इसे अग्नि तत्व ने विकार को प्राप्त होकर रस तन्मात्रा को उत्पन्न किया। उसे जल की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण रस माना गया। फिर रूप तन्मात्रा वाले तेज ने रस तन्मात्रा रूप जल तत्व को सब ओर से आच्छादित किया। इसे विकृत होकर जल तत्व ने गंध तन्मात्रा की सृष्टि की, जिससे ये पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी का गुण गंध माना गया। इंद्रियां तेजस कहलाती हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक कहे गए हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वां मन है। ये वैकारिक माने गए हैं। त्वचा, चक्षु, नासिका, जीवा और श्रोत्र, ये 5 ज्ञान इंद्रियां शब्दादि विषयों का अनुभव कराने के साधन है। अतः इन 5 को बुद्धि युक्त अर्थात ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर और वाक, ये क्रमश मल त्याग, मैथुन जनित, सुख, शिल्प निर्माण, गमन और शब्द उच्चारण इन कर्मों में सहायक है। इसलिए इन्हें कर्म इंद्रिय माना गया है। वीर, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये शब्दादि उत्तरोत्तर गुणों से युक्त है। अर्थात आकाश का गुण शब्द, वायु के गुण शब्द और स्पर्श, तेज के गुण शब्द, स्पर्श और रूप, जल के शब्द स्पर्श, रूप और रस तथा पृथ्वी के शब्द स्पर्श, रूप, रस एवं गंध, ये सभी गुण हैं। उक्त 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख और मोह से युक्त हैं। अतः ये विशेष कहलाते हैं। ये 5 भूत अलग अलग रहने पर भी भिन्न भिन्न प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। अतः परस्पर संगठित हुए बिना पूर्णता मिले बिना ये प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ ना हो सके। इसलिए महतत्व से लेकर विशेष पर्यंत सभी तत्व पुरुष द्वारा अधिष्ठित होने के कारण पूर्ण रूप से एक तत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार परस्पर मिलकर तथा एक दूसरे का आश्रय ले उन्होंने अंड की उत्पत्ति की।
भीष्म जी, उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र, ग्रहों और तारों सहित संपूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। वे अंड पूर्व पूर्व की अपेक्षा 10 गुने अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है, भूतादि महतत्व से घिरा है तथा इन सबके सहित महतत्व भी अव्यक्त के द्वारा आवृत है। भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं तथा जब तक कल्प की स्थिति बनी रहती है तब तक वे ही युग युग में अवतार धारण करके समूची सृष्टि की रचना करते हैं और रक्षा करते हैं। वे विष्णु सत्व गुण धारण किए रहते हैं, उनके पराक्रम की कोई सीमा नहीं। राजेंद्र, जब कल्प का अंत होता है तब वे ही अपना तम प्रधान रौद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यंत भयानक आकार धारण करके संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं। इस प्रकार सब भूतों का नाश करके संसार को एकार्णव के जल में निमग्न करके वे सर्वरूपधारी भगवान स्वयं शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। फिर जागने पर ब्रह्मा का रूप धारण करके वे नए सिरे से संसार की सृष्टि करने लगते हैं। इस तरह एक ही भगवान जनार्दन सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव नाम धारण करते हैं। वे प्रभु सृष्टा होकर स्वयं अपनी ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूप से अपना ही पालन करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं अपना ही संहार करते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश सब वे ही हैं, क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतों के ईश्वर और विश्व रूप हैं। इसलिए प्राणियों में स्थित सर्ग आदि भी उन्हीं के सहायक हैं। राजन, ब्रह्मा जी सर्वज्ञ एवं साक्षात नारायण के ही स्वरूप हैं। वे उपचार से आरोप द्वारा ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। वास्तव में तो वे नित्य ही हैं। अपने निजी मान से उनकी आयु 100 वर्ष की मानी गई है। ये ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है। उसके आधे भाग को प्रारब्ध कहते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है, 30 काष्ठाओं की एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों के काल को मनुष्य का एक दिन रात माना गया है। 30 दिन रात का एक मास होता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं। 6 महीनों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। अयन दो होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण उनका दिन है। देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग होते हैं, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के नाम से प्रसिद्ध है। अब इन युगों का वर्ष विभाग सुनो। पुरातत्व के ज्ञाता विद्वान पुरुष कहते हैं कि सतयुग आदि का परिमाण 4, 3, 2 और 1000 दिव्य वर्ष है। प्रत्येक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही जाती है और युग के अंत में संध्यांश होता है। संध्यांश का मान भी उतना ही है जितना संध्या का। राजन, संध्या और संध्यांश के बीच का जो समय है उसी को युग समझना चाहिए। वही सतयुग और त्रेता आदि के नाम से प्रसिद्ध है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये सब मिलकर चतुर्युग कहलाता है। ऐसे 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा जी का एक दिन कहा जाता है। राजन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनके समय का परिमाण सुनो। सप्तऋषि, देवता, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र ये एक ही समय में उत्पन्न होते हैं तथा अंत में साथ ही साथ इनका संहार भी होता है। 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। यही मनु और देवताओं आदि का समय है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार 8,52,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। महामते, मानव वर्षों से गणना करने पर मनवंतर का काल मान पूरे 30,67,20,000 वर्ष होता है, इससे अधिक नहीं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा के एक दिन का मान होता है। उसके अंत में नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूरलोक, भुवरलोक और स्वलोक संपूर्ण त्रिलोकी दग्ध होने लगती है और महरलोक में निवास करने वाले पुरुष आंच से संतप्त होकर जललोक में चले जाते हैं। दिन के बराबर ही अपनी रात बीत जाने पर ब्रह्मा जी पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी का 1 वर्ष व्यतीत होता है तथा इसी क्रम से उनके 100 वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। 100 वर्ष ही उन महात्मा की पूरी आयु है। भीष्म जी ने कहा, महामुने, कल्प के आदि में नारायण संज्ञक भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की उसका आप वर्णन कीजिए।
पुलसत्य जी ने कहा, राजन, सबकी उत्पत्ति के कारण और अनादि भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजावर्ग की सृष्टि की वे बताता हूँ, सुनो। जब पिछले कल्प का अंत हुआ, उस समय रात्रि में सोकर उठने पर सत्वगुण के उद्रेक से युक्त प्रभु ब्रह्मा जी ने देखा कि संपूर्ण लोक सूना हो रहा है। तब उन्होंने ये जानकर कि पृथ्वी एक कार्णव के जल में डूब गई है और इस समय पानी के भीतर ही स्थित है, उसको निकालने की इच्छा से कुछ देर तक विचार किया। फिर वे यज्ञ में वराह का स्वरूप धारण करके जल के भीतर प्रविष्ट हुए। भगवान को पाताल लोक में आया देख पृथ्वी देवी भक्ति से विनम्र हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी देवी बोली, हे भगवान, आप सर्वभूत स्वरूप परमात्मा है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में मैं आपसे ही उत्पन्न हुई। परमात्मा, आपको नमस्कार है। आप सबके अंतर्यामी हैं, आपको प्रणाम है। प्रधान, कारण और व्यक्त कार्य आपके ही स्वरूप है। काल भी आप हैं, आपको नमस्कार है। प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के समय आप ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। यद्यपि आप इन सबसे परे हैं, मुमुक्षु पुरुष आपकी आराधना करके मुक्त हो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं। भला आप वसुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष पा सकता है? जो मन से ग्रहण करने योग्य, नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा अनुभव करने योग्य तथा बुद्धि के द्वारा विचारणीय है, वे सब आप ही का रूप है। नाथ, आप ही मेरे उपादान हैं, आप ही आधार है। आपने ही मेरी सृष्टि की है तथा मैं आप ही की शरण में हूँ। इसलिए इस जगत के लोग मुझे माधवी कहते हैं। पृथ्वी ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब उन परम कांतिमान भगवान धरणीधर ने घर घर स्वर में गर्जना की। सामवेद ही उनकी उस ध्वनि के रूप में प्रकट हुआ। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे तथा शरीर कमल के पत्ते के समान श्याम रंग का था और महावराह रूपधारी भगवान ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठा लिया और रसातल से वे ऊपर की ओर उठे। उस समय उनके मुख से निकली हुई सांस के आघात से उछले हुए उस प्रलय कालीन जल के जनलोक में रहने वाले सनंदन और मुनियों को भिगोकर निष्पाप कर दिया। निष्पाप तो वो थे ही, इन्हें और भी पवित्र बना दिया। भगवान महावराह का उदर जल से भीगा हुआ था। जिस समय वे अपने वेद में शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर उठने लगे, उस समय आकाश में स्थित महर्षि गण उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, जनेश्वरों के भी परमेश्वर केशव, आप सबके प्रभु हैं। गदा, शंख, उत्तम खड़ग और चक्र धारण करने वाले हैं। सृष्टि, पालन और संहार के कारण तथा ईश्वर भी आप ही हैं। जिसे परम पद कहा जाता है, वे भी आपसे भिन्न नहीं है। प्रभु, आपका प्रभाव अतुलनीय है। पृथ्वी और आकाश के बीच जितना अंतर है, वे सब आपके ही शरीर से व्याप्त है। इतना ही नहीं, ये संपूर्ण जगत भी आपसे व्याप्त है। भगवान, आप इस विश्व का हित साधन कीजिए। जगदीश्वर, एकमात्र आप ही परमात्मा है, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। आपकी ही महिमा है जिससे ये चराचर जगत व्याप्त हो रहा है। ये सारा जगत ज्ञान स्वरूप है, तो भी अज्ञानी मनुष्य इसे पदार्थ रूप देखते हैं, इसलिए उन्हें संसार समुद्र में भटकना पड़ता है। परंतु परमेश्वर, जो लोग विज्ञान वेता है, जिनका अंतकरण शुद्ध है, वे समस्त संसार को ज्ञान में ही देखते हैं, आपका स्वरूप ही समझते हैं। सर्वभूत स्वरूप परमात्मा, आप प्रसन्न होइए। आपका स्वरूप अप्रमेय है। प्रभु, भगवान, आप सबके उद्भव के लिए इस पृथ्वी का उद्धार एवं संपूर्ण जगत का कल्याण कीजिए। राजा, सनकादि मुनि जब इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उस समय पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा महावराह शीघ्र ही इस वसुंधरा को ऊपर उठा लाए और उसे महासागर के जल पर स्थापित किया। उस जलराशि के ऊपर ये पृथ्वी एक बहुत बड़ी डोका की भांति स्थित हुई। तत्पश्चात भगवान ने पृथ्वी के कई विभाग करके 7 द्वीपों का निर्माण किया तथा भूलोक, भूवरलोक, स्वरलोक और महरलोक, इन चारों लोकों की पूर्वत कल्पना की। तदंतर ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु, मैंने इस समय जिन प्रधान असुरों को वरदान दिया है, उनको देवताओं की भलाई के लिए आप मार डालें। मैं जो सृष्टि रचूंगा उसका आप पालन करें। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु तथास्तु कहकर चले गए और ब्रह्मा जी ने देवता आदि प्राणियों की सृष्टि आरंभ की। महतत्व की उत्पत्ति को ही ब्रह्मा जी की प्रथम सृष्टि समझना चाहिए। तन्मात्राओं का विभाव दूसरी सृष्टि है, उसे भूत सर्ग भी कहते हैं।
वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से जो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है वे तीसरी सृष्टि है। उसी को दूसरा नन इंद्रिय सर्ग है। इस प्रकार ये प्राकृतिक सर्ग है जो अबुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ है। चौथी सृष्टि का नाम है मुख्य सर्ग। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर वस्तुओं को मुख्य कहते हैं। त्रियक स्तोत्र कहकर जिनका वर्णन किया गया है, पशु पक्षी कीट पतंग आदि ही पांचवी सृष्टि के अंतर्गत है। इन्हें त्रियक योनि भी कहते हैं। तत्पश्चात उद्धव रेता देवताओं का सर्ग है, वही छठी सृष्टि है और उसी को देव सर्ग भी कहते हैं। तदंतर सातवीं सृष्टि अर्वाक स्तोत्रों द्वारा की गई है, वही मानव सर्ग कहलाता है। आठवां अनुग्रह सर्ग है, वे सात्विक भी है और तामस भी। इन 8 सर्गों में से अंतिम 5 वैकृत सर्ग माने गए हैं तथा आरंभ के 3 सर्ग प्राकृतिक बताए गए हैं। नवा कुमार सर्ग है, वे प्राकृतिक भी है और वैकृत भी। इस प्रकार जगत की रचना में परवर्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के ये प्राकृतिक और वैकृतिक नामक 9 सर्ग तुम्हें बतलाए गए, जो जगत के मूल कारण है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? भीष्म जी ने कहा, गुरुदेव, आपने देवताओं को आदि की सृष्टि थोड़े में ही बताई। मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उसी की आपके मुख से विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। पुलसत्य जी ने कहा, राजन, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्वोक्त शुभाशुभ कर्मों से प्रभावित रहती है। अतः प्रलयकाल में सबका संहार हो जाने पर भी वे उन कर्मों के संस्कार से मुक्त नहीं हो पाती। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुए, उस समय उनसे देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई। वे चारों मानसी प्रजा कहलाई। तदंतर प्रजापति ने देवता, असुर, पितृ और मनुष्य इन 4 प्रकार के प्राणियों की तथा जल की भी सृष्टि करने की इच्छा से अपने शरीर का उपयोग किया। उस समय सृष्टि की इच्छा वाले मुक्त आत्मा प्रजापति की जंघा से पहले दुरात्मा असुरों की उत्पत्ति हुई। उनकी सृष्टि के पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी आयु से इच्छा अनुसार पक्षियों को उत्पन्न किया। फिर अपनी भुजाओं से भेड़ों और मुख से बकरों की रचना की। इस प्रकार अपने पेट से गायों और भैंसों को तथा पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, नीलगाय, हरिण, ऊंट, खच्चर तथा दूसरे पशुओं की सृष्टि की। ब्रह्मा जी की रोमावलियों से फल, मूल तथा भांति भांति के अन्नों का प्रादुर्भाव हुआ। गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवत स्तोत्रम, रथंतर तथा अग्निष्टोम यज्ञ को प्रजापति ने अपने पूर्ववर्ती मुख से प्रकट किया। यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, पंचदशतोम, बृहत्स्माम और उक्त की दक्षिण वाले मुख से रचना की। सामवेद, जगदीशंद, सप्तदशम स्तोम, वैरू और अतिरात्र भाग की सृष्टि पश्चिम मुख से की तथा 21 स्तोम अथर्ववेद, आप्त्योराम, अनुष्टम, छंद और वैराज की उत्तरवर्ती मुख से उत्पन्न किया। छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं, सब प्रजापति के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए। कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करके फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग और सर्पों को उत्पन्न किया। नित्य और अनित्य जितना भी ये चराचर जगत है, सबको आदि करता भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। उन उत्पन्न हुए प्राणियों में से जिन्होंने पूर्व कल्प में जैसे कर्म किए थे, वे पुनः बारंबार जन्म लेकर वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार भगवान विधाता ने ही इंद्रियों के विषयों, भूतों और शरीरों में विभिन्नता एवं पृथक पृथक व्यवहार उत्पन्न किया। उन्हीं के कल्प के आरंभ में वेद के अनुसार देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप और कर्तव्य का विस्तार किया। ऋषियों तथा अन्यान्य प्राणियों के भी वेद अनुकूल नाम और उनके यथा योग्य कर्मों की भी ब्रह्मा जी ने ही निश्चित किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के बारंबार आने पर उनके विभिन्न प्रकार के चिन्ह पहले के समान ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में सारे पदार्थ पूर्व कल्प के अनुसार ही दृष्टि गोचर होते हैं। सृष्टि के लिए इच्छुक तथा सृष्टि की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी कल्प के आदि में बारंबार ऐसी ही सृष्टि किया करते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण, आपने अर्वाक स्तोत्र नामक सर्ग का, जो मानव सर्ग के नाम से भी प्रसिद्ध है, संक्षेप में वर्णन किया। अब उसी को विस्तार के साथ कहिए। ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की सृष्टि किस प्रकार की? महामुने, प्रजापति ने चारों वर्ण तथा उनके गुणों को कैसे उत्पन्न किया
और ब्राह्मण आदि वर्णों के कौन कौन से कर्म माने गए हैं, इन सब बातों का वर्णन कीजिए। कुलसत्य जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, सृष्टि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों को उत्पन्न किया। इनमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय वक्षस्थल से, वैश्य जांघों से और शूद्र ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुए। महाराज, ये चारों वर्ण यज्ञ के उत्तम साधन है। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए इन सबकी सृष्टि की है। यज्ञ से तृप्त होकर देवता लोग जल की वृष्टि करते हैं, जिससे मनुष्यों की भी तृप्ति होती है। अतः धर्म में यज्ञ सदा ही कल्याण का हेतु होता है। जो लोग सदा अपने वर्णोचित कर्मों में लगे रहते हैं, जिन्होंने धर्म विरुद्ध आचरणों का परित्याग कर दिया है तथा जो सन्मार्ग पर चलने वाले हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्य ही यज्ञ का यथावत अनुष्ठान करते हैं। राजन, मनुष्य इस मानव देह के त्याग के पश्चात स्वर्ग और अपवर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस जिस स्थान को पाने की उन्हें इच्छा हो, उसी उसी में वे जा सकते हैं। राजन, ब्रह्मा जी के द्वारा चातुर्वर्ण व्यवस्था के अनुसार रची हुई प्रजा उत्तम श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ आचार का पालन करने लगी। वे इच्छा अनुसार जहाँ चाहती वह रहती थी, उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं सताती थी। समस्त प्रजा का अंतकरण शुद्ध था, ये स्वभाव से ही परम पवित्र थी। धर्म अनुष्ठान के कारण उसकी पवित्रता और भी बढ़ गई थी। प्रजाओं के पवित्र अंतकरण में भगवान श्री हरि का निवास होने के कारण सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे सब लोग श्री हरि के परब्रह्म नामक परम पद का साक्षात्कार कर लेते थे। तदंतर प्रजा जीविका के साधन, उद्योग, धंधे और खेती आदि का काम करने लगी। राजन, धान, जौ, गेहूं, छोटे धान्य, तिल, कांगनी, ज्वार, कोदो, चेना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुल्थी, अरहर, चना और सन, ये 17 ग्रामीण अन्यों की जातियां हैं। ग्रामीण और जंगली दोनों प्रकार के मिलाकर 14 अन्न यज्ञ के उपयोग में आने वाले माने गए हैं। उनके नाम ये हैं: धान, जौ, उड़द, गेहूं, महीन धान्य, तिल, 7वीं कंगनी और 8वीं कुल्थी, ये ग्रामीण अन्न है। तथा सावा, तिन्नी का चावल, वन तिल, गवेधु, वेणुयव और मक्का, ये 6 जंगली अन्न है। ये 14 अन्न यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री है तथा यज्ञ ही इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञ के साथ ये अन्न प्रजा की उत्पत्ति और विद्यु के वृद्धि के परम कारण है। इसलिए यह लोक और परलोक के ज्ञाता विद्वान पुरुष इन्हीं के द्वारा यज्ञों का अनुष्ठान करते रहते हैं। राजन, प्रतिदिन किया जाने वाला यज्ञ अनुष्ठान मनुष्य का परम उपकारक तथा उन्हें शांति प्रदान करने वाला होता है। प्रजापति ने प्रजा के स्थान और गुणों के अनुसार उनमें धर्म मर्यादा की स्थापना की। फिर वर्ण और आश्रमों के पृथक पृथक धर्म निश्चित किए तथा सब धर्म का भली भांति पालन करने वाले सभी वर्णों के लिए पुण्यमय लोकों की रचना की। योगियों को अमृत स्वरूप ब्रह्मधाम की प्राप्ति होती है, जो परम पद माना गया है। जो योगी सदा एकांत में रहकर यत्न पूर्वक ध्यान में लगे रहते हैं, उन्हें वे उत्कृष्ट पद प्राप्त होता है, जिसका ज्ञानी जन ही साक्षात्कार कर पाते हैं। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, महारौरव, रौरव, घोर, अस्पत्रवर, कालसूत्र और अविचिमान आदि जो भी नरक है, वे वेदों की निंदा, यज्ञ का उच्छेद तथा अपने धर्म का परित्याग करने वाले पुरुषों के स्थान बताए गए हैं। ब्रह्मा जी ने पहले मन के संकल्प से ही चराचर प्राणियों की सृष्टि की, किंतु जब इस प्रकार उनकी सारी प्रजा अधिक ना बढ़ सकी, तब उन्होंने अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम है भृगु, पुलह, कृतु, अंगिरा, मर्ची, दक्ष, अत्रि और वशिष्ठ। पुराणों में ये 9 ब्रह्मा निश्चित किए गए। इन भृगु आदि के भी पहले जिस सनंदन आदि पुत्रों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था, उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए वे सृष्टि रचना के कार्य में नहीं फंसे। उन सबको स्वभावत विज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। वे मात्सर्य आदि दोषों में से रहित और वितराग थे। इस प्रकार संसार की सृष्टि के कार्य से उनके उदासीन हो जाने पर महात्मा ब्रह्मा जी को महान क्रोध हुआ। उनकी भौहें तन गई और ललाट क्रोध से उद्दिष्ट हो गया। इसी समय उनके ललाट से मध्याह्न कालीन सूर्य के समान तेजस्वी रुद्र प्रकट हो गए। उनका आधा शरीर स्त्री का था और आधा पुरुष का। वे बड़े प्रचंड थे और उनका शरीर बड़ा विशाल था। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें यह आदेश देकर
कि तुम अपने शरीर के 2 भाग करो। वहां से अंतर ध्यान हो गए। उनके ऐसा कहने पर रुद्र ने अपने शरीर के स्त्री और पुरुष रूप दोनों भागों को पृथक पृथक कर दिया और फिर पुरुष भाग को 11 रूपों में विभक्त किया। इसी प्रकार स्त्री भाग को भी अनेकों रूप में प्रकट किया। स्त्री और पुरुष दोनों भागों के विभिन्न भिन्न रूप सौम्य, क्रूर, शांत, शाम और गौर आदि नाना प्रकार के थे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने से उत्पन्न अपने ही स्वरूप स्वयंभू को प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। स्वयंभू मनु को ने शत्रुपा नाम की स्त्री को, जो तपस्या के कारण पाप रहित थी, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। देवी शत्रुपा से स्वयंभू मनु से 2 पुत्र और 2 कन्याओं को जन्म दिया। पुत्रों के नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा कन्याएं प्रसूति और आकृति नाम से विकसित हुई। मनु ने प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ, आकृति का प्रजापति के साथ कर दिया। दक्ष ने प्रसूति के गर्भ से 24 कन्याएं उत्पन्न की। उनके नाम है श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को भगवान धर्म ने अपनी पत्नियों के रूप में ग्रहण किया। इनसे छोटी 11 कन्याएं और थी, जो ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनति, अनुसुया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नाम से प्रसिद्ध हुई। राजन, इन ख्याति आदि कन्याओं को भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा और मैंने तथा पुलह, कृतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि तथा पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, धृति ने नियम को, तुष्टि ने संतोष को और पुष्टि ने लोभ को जन्म दिया। मेधा ने श्रुता को, क्रिया ने दंड, न्याय और विनय को, बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, वपु ने अपने पुत्र व्यवसाय को, शांति ने क्षेम को, सिद्धि ने सुख को और कीर्ति ने यश को उत्पन्न किया। यही धर्म के पुत्र है। काम से उसकी पत्नी नंदी ने हर्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। वे धर्म का पौत्र था। भृगु की पत्नी ख्याति ने लक्ष्मी को जन्म दिया, जो देवादिदेव भगवान नारायण की पत्नी है। भगवान रुद्र ने दक्ष सुता सती को पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिन्होंने अपने पिता पर खींचकर शरीर त्याग दिया। और धर्म की स्त्री का नाम हिंसा है। उसे अनृत नामक पुत्र और निकृति नाम वाली कन्या की उत्पत्ति हुई। फिर उन दोनों ने भय और नरक नामक पुत्र और माया तथा वेदना नाम की कन्याओं को उत्पन्न किया। माया भय की और वेदना नरक की पत्नी हुई। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र को जन्म दिया और वेदना से नरक के अंश से दुख की उत्पत्ति हुई। फिर मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध का जन्म हुआ। ये सभी अधर्म स्वरूप हैं और दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके ना कोई स्त्री है न पुत्र। ये सबके सब नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। राजकुमार भीष्म, ये ब्रह्मा जी के रौद्र रूप हैं और यही संसार के नित्य परलय में कारण होते हैं। सो प्रेम से बोलो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।